ऑफिसर हरियाणा पंकज अग्रवाल जी के पास हमारा एक प्रतिनिधि मंडल पंचकूला विधानसभा के अंदर वोटर सूची की अनियमितताओं को लेकर या जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है उसके अंदर जो कमियां हैं उनको बताने के लिए, उनके समाधान के लिए उनसे मिला और हमने उनको विशेष तौर पर जो वोटर सूचियां हैं उनके अंदर जो भारी अनियमितताएं हैं, गड़बड़ हैं, एक एक बूथ के ऊपर 250 से 300 बोगस वोट या ऐसे वोटर जो लगभग 9 साल 10 साल पहले, किसी की 16 साल पहले भी डेथ हो गई, वो भी वोटर सूची के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसकी जानकारी हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दी है और हमने मांग की है कि एक स्पेशल सर्वेक्षण, स्पेशल जो है पंचकूला विधानसभा का एक सर्वेक्षण करा करके मतदाता सूचियों को ठीक किया जाए। हमने जो सूची दी है, मेरे पास लगभग 23 वोट जो बूथ हैं उनका सर्वेक्षण हमने अपने कार्यकर्ताओं से करवाया है और उस सर्वेक्षण के अंदर पाया गया है कि लगभग 4400 वोट 23 बूथ के अंदर बोगस हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। इन वोटों को अगर हम 230 बूथ जो विधानसभा के अंदर हैं देखें तो वो उसकी संख्या, बोगस संख्या, वोटर की संख्या 40,000 बैठती है, जो कि किसी भी चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इसके साथ साथ जो नई वोट बनने की प्रक्रिया है, ऑनलाइन जो वोटर बनाने की प्रक्रिया है, उसके अंदर भी बड़ी भारी कमियां हैं। ऑनलाइन वोटर जो अप्लाई करता है 98% रिजेक्शन आ रही है, 1 या 2% वोट बनती है। उसका कारण सब में एक ही दिया जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग है वो ठीक नहीं है। एक ये आधार बना करके सभी की सभी ऑनलाइन वोट जो हैं वो रिजेक्शन की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो हमारी चुनाव के दिन दिक्कतें आती हैं, हमने कहा है कि टेंट लगाने की जो एक सीमा है वो निर्धारित कर दी जाए ताकि जो राजनीतिक पार्टियां अपने टेंट उस सीमा से पीछे लगा सकें, उस सीमा के आगे कोई ना जाए। इसके अलावा जो पोलिंग के अंदर कुछ पोलिंग अधिकारी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जानबूझ करके स्लो प्रोसेस करते हैं, उनकी भी जो निरीक्षण किया जाए। ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करते हैं, ऐसी उन लोगों की भी जांच करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो हमने मांग की है कि जो BLO, जो बूथ लेवल ऑफिसर सर्वेक्षण के लिए जिनकी ड्यूटी लगी है, वो घर घर जाकर के सर्वेक्षण करें और जो वोट कटे हुए हैं, बोगस वोट हैं, उनको काटने का काम करें और जो नई वोट बनने वाली है वो नई वोट बनाने का काम BLO को करना चाहिए। इसके लिए स्पेशल कैंपेन जो है वो चलाया जाए ताकि मतदाता सूचियों के अंदर सुधार हो सके। क्या आश्वासन मिला है? क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि हम जो हमारे ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर, उन सब की एक बड़ी बैठक बुला करके
इसके ऊपर निर्देश जारी करेंगे और कल ही सभी राजनीतिक पार्टियों की शायद बैठक जो है वो बुलाई गई है ताकि जो इन कमियों को जान सकें और उसके मुताबिक राजनीतिक पार्टियों को जो सहयोग मिलना चाहिए वो ले सकें। ज्ञान जी, केवल पंचकुला का होगा या पूरे हरियाणा? हमने मांग की है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वोटर सूचियां हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। पंचकुला तो एक एग्जाम्पल है कि जो 25 या 24 बूथों के अंदर 4400 वोट बोगस हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि 230 पोलिंग बूथ के अंदर 40,000 बोगस वोट हैं। उनके रहते, बोगस वोट के रहते, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र प्रक्रिया जो है वो सफल नहीं होगी। जो उचित निर्णय होना चाहिए वो नहीं होगा। लोकसभा चुनाव हालांकि हो चुका है, लेकिन अगर अभी वो बोगस पाए जाते हैं तो क्या उसमें भी कोई निरस्त हो सकता है? देखिए, अब तो क्योंकि जो पोलिंग हो चुकी है उसके अंदर आइडेंटिफाई करना कि किसने कौन सी बोगस है कौन सी नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। लेकिन आगे के लिए ये जो प्रक्रिया है इसको ठीक करने की आवश्यकता है। हमने सभी बूथों की जो 24 बूथ जहां हमने सर्वेक्षण किया है उन बूथों की सूची भी इलेक्टोरल ऑफिसर्स को दी है।